उससे कोई पर्पस नहीं होने वाला। हाँ। मैं जो बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि कुछ सार्थक निकले कि जितने भी लोग आए हुए मुझे से 5-7 मिनट और लगेंगे ये बात। अब जैसे मैं चिकित्सा पे आ गया तो जितने भी हम लोग बैठे हुए ठीक बता रहे हैं इनको चलने ठीक है, तो इन लोगों को ये पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपके सामने एक आदमी 50 लोगों को 500-500 रुपए देके ये कह सकता है कि मेरा फोन नंबर है, बोल देना मुझे कैंसर था, ठीक हो गया। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फिर आपको बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। उससे आप जो बोल रहे हो आपकी प्रमाणिकता बता देगी कि आपके अंदर कितना दम है, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब ये आ गया। अब हम जैसे कैंसर को समझने के लिए गए, बस 1 सेकंड इसमें लगेगा। टाइप्स ऑफ कैंसर है, बहुत सारे तरीके के बताए गए हैं मॉडर्न मेडिसिन में। मोटा मोटा सा हम कार्सिनोमास है, सार्कोमास है, ल्यूकीमिया, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये किस टाइप की सेल से बनते हैं, ये किस टाइप की सेल से। इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, आगे चलिए, ये फिर बड़ा मैटर। आगे चलिए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इससे पीछे होगी एक स्लाइड, 4 नंबर। हाँ, अब हम आयुर्वेद में जब देखते हैं, शास्त्रों में बात करते हैं, तो शास्त्रों में कैंसर की चिकित्सा के लिए किस किस टाइप की मेडिसिन का जिक्र किया गया है। जितने भी हमारे पास औषधियां हैं हम उनको ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्वाथ है, गुग्गुल है, अरिष्ट है, घृत है। तो कौन कौन से शास्त्रों में ऐसी चीजें हैं जिनको पुराने समय में क्लासिकल रूप में इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वाथ है तो तर्ण त्यागी क्वाथ यूज करता है, या अष्टांग हृदय का चैप्टर 13 के अंदर यूज किया गया है, या वरुणादि है, या पटोलादि है। गुग्गुल में हम कैशोर, काचना, नवकार्षिक, पंचतिगुप्त सब तो अरिष्टों में ये है, घृत में ये है। आगे चलिए, ऐसे लेप उपनाह क्या है, तेल कौन कौन से हैं, चूर्ण कौन कौन से हैं, रस भस्म कैसे हैं। आगे ठीक है ना। अब आती है कि भाई मैं बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं एक कैंसर की अगर मैं चिकित्सा कर रहा हूं तो मैं क्या नजरिया रखूं, या मैंने क्या सोचा कि जिस वजह से हम एक प्रमाणिक रूप से कैंसर के ऊपर चिकित्सा कर सकें। तो मैंने क्या किया कि मेरी अप्रोच क्या कि मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। जब भी कोई मरीज आता है तो मैं इन 4 क्राइटेरिया पे उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ता हूं। पहला, मैंने एक कॉमन मेडिसिन बनाई है जिसे मैं सभी तरह के कैंसर में देता हूं। एक है कैंसर के ऊपर मेडिसिन है जिसको जो कॉमन मेडिसिन है जिसको हम सभी में करेंगे। पर हमारे पास क्या है कि अलग अलग स्रोतस में, जैसे कि किसी आदमी को हड्डी का कैंसर हो सकता है, किसी को ब्लड का कैंसर हो सकता है, किसी को आंत का कैंसर हो सकता है। तो यानी कि अलग अलग स्रोतस में होने वाले कैंसर के लिए अलग अलग मुझे मेडिसिन चाहिए होगी। ऐसे समझ के चलिए, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं इस चीज को। मान लीजिए मेरे पास एक बस है जो बस मुझे कहीं भी ले जा सकती है, बट उस एक ही बस से मैं एक ही समय में यहां से सोनीपत नहीं जा सकता, यहां से मैं फरीदाबाद नहीं जा सकता। तो मुझे अलग अलग रूट की बस चाहिए होगी। तो अलग अलग स्रोतस तक अगर मुझे औषधि को ले जाना है तो उस स्रोतस पे काम करने वाली, उस चैनल पे काम करने वाली औषधि ही मुझे चाहिए होगी। इसलिए अलग अलग औषधि के अकॉर्डिंग, स्रोतस के अकॉर्डिंग एक मेडिसिन का फॉर्मुलेशन ये है। तीसरे नंबर पे हमें आम पाचक मेडिसिन चाहिए अकॉर्डिंग टू धातु, किस किस धातु में कौन सा वो है, वहां पे आम का जो पाचन करेगी वो मेडिसिन। और चौथे नंबर पे है बल है, धातु पौष्टिक। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आचार्य जी आपका भी यही सिद्धांत है, करीब करीब जो मैंने देखा 4 तरह के मेडिसिन। अगले पे ले आइए, हो गया। अब जैसे ये पुष्पश्लीमुख योग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या है अभी, क्योंकि मुझे कहा है एक ये जो पहला वाला था कॉमन मेडिसिन है, ये 4 है। कैस्लोरेक्स एक कैप्सूल में बनाता हूं, उसका फॉर्मुलेशन भी आएगा। निम्बादी लोहो है, उसका भी फॉर्मुलेशन आगे आएगा। इसके अलावा मैं हरितकी का बहुत यूज करता हूं। बहुत सिंपल चीज है, आपके सामने खुल के बता रहा हूं। जीवंती हरण, हरितकी 6 प्रकार की होती है, आपको मालूम है। इसमें जीवंती हरण का बहुत रोल है, और उसको मैं उसका एक अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकालता हूं। ठीक है, मेरे लिए अल्कोहल निकालना पॉसिबल नहीं है आसानी से। अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है, उसको पाउडर फॉर्म में भी देते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट लाइन है। सेकंड आगे प्लीज आगे। अब जैसे कैंसोरेक्स का मेरा फार्मूला, मैं हमेशा से मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, और मैं जब भी, मैं नॉर्मली मेरे को जाना पसंद नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ ऐसी जगह पे। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एक बार मुझे इनवाइट किया था जयपुर में, मैं वहाँ पे भी गया था। समस्या क्या है कि हम लोग ये तो बात करते हैं कि आयुर्वेद का उत्थान होना चाहिए, आयुर्वेद आगे आना चाहिए, बट हमारे यहाँ बहुत कुछ छुपा के रखते हैं लोग। हर आदमी के साथ समस्या क्या है कि वो इस तरह से चीजों को रखना चाह रहा है कि ये दूसरे के हाथ में ना लग जाए। ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने आया हूं, इस विषय पे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए फिर कोई यहाँ छुपने छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। ये चीजें हैं जिनको मैं यूज करता हूं,
इसको कोई भी यूज कर सकता है। और मजेदार बात है कि मेरी प्रामाणिकता का पता भी तब चलेगा कि जब जो चीज मैं यूज कर रहा हूं और मेरा पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वही चीजें अगर आप यूज करेंगे तो आपके पेशेंट में भी आना चाहिए। और अगर आपके पेशेंट में तब नहीं आ रहा है तो या तो मैं छुपा रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, दोनों में से एक बात होगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करके बरगलाया जा सकता है या ऐसे कर सकता है, ऐसे होने वाला नहीं है। आप चंद लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चंद लोगों से अपना काम निकाल सकते हैं, बट ईमानदारी, प्रामाणिकता और सत्य नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं सत्य का अभाव हो रहा है, इसीलिए हम शायद तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। यह सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि हम सच्चे नहीं हैं। हम झूठ की बुनियाद पे अगर हम कोई चीज इमारत खड़ी कर रहे हैं तो टिकेगी नहीं बहुत दिनों तक। इसीलिए ज्यादातर मैंने जैसे कहा कि अगर मैं नहीं लड़ सकता सब लोगों से तो बेटर है मैं चुपचाप एक जगह बैठ के काम करता रहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये कर लिया है, ये एक फॉर्मुलेशन है। चलिए आगे चलिए प्लीज। ये दूसरी है, जैसे पंचनिम्बादी लो मैंने दिया है, ये मेडिसिन मैं कैंसर में यूज करता हूँ, बट ये मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, ये सोराइसिस में, स्किन डिसऑर्डर्स में ये कमाल की मेडिसिन है। आगे चलिए। अब जैसे मैंने कहा कि मैं अलग अलग स्रोतसों के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणवायु स्रोतस है। प्राणवायु स्रोतस में अगर कोई कैंसर हो गया किसी को, तो एक तो कैंसर की मेडिसिन प्लस उस कैंसर की मेडिसिन को वहां तक कैरी करके ले जाने वाला, वहां उसके लिए मीडियम कौन सा होगा, तो उस स्रोतस पे काम करने वाली ये मेडिसिन का एक ग्रुप है मेरे पास। जैसे ये प्राणवायु स्रोतस के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन या मनोवायु स्रोतस पे मैं काम करता हूँ। प्लीज आगे आ जाइए, आपका वो खत्म हो जाने होने वाला है। ऐसे यूरिनोजेनेटिक सिस्टम मूत्रवायु स्रोतस के लिए है, ऐसे यूटेराइन है आर्तवायु स्रोतस के लिए हम ये मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये मेडिसिन ऐसी है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ये मैंने 5 चुनी है तो 5 ही हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी हैं। हर एक वैद्य हर तरह का योग यूज नहीं करता है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी महायोग जो गूगल यूज ही नहीं किया, मैं करता ही नहीं। मैं कभी स्वर्ण योग यूज ही नहीं करता हूँ, बहुत रेयर कभी जिंदगी में कर लिया होगा, मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं लगती उन सब चीजों की। आगे चलिए प्लीज। ठीक है, अन्नवास स्रोतस पे हो गया, रक्तवास स्रोतस पे हो गया। आगे चलिए सर। ठीक है, इसके अलावा हम सभी, अगर हमें ये समझ में ना आए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता, मान लीजिए पूरे में फैल गया है, इतने सारे स्रोतों में फैल गया है 14 प्रकार के, तो अब मैं इतनी तरह की मेडिसिन तो साथ में नहीं दे सकता, मरीज पागल हो जाएगा। तो ऐसों के लिए हमने तैयार किया है कि हम एक कॉमन मेडिसिन दे दें उस पेशेंट को। ठीक है, फिर देखते हैं कि ईश्वर क्या परिणाम देता है, क्योंकि वो खराब हो चुका होता है। तो इसके लिए हमने एक कॉमन कैंसर को हाथ करके एक कॉमन मेडिसिन बनाई है जिसको हम सभी को दे सकते हैं। आगे चलिए सर। ठीक है ना। अब धातु के अकॉर्डिंग ये जो है, एक बहुत ध्यान से समझिएगा, आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ज्वर का बहुत उल्लेख है। पूरा कोई किताब उठा लो, वो आधी जो है वो ज्वर की चिकित्सा पे ही चले जा रही है, क्योंकि ज्वर जो है वो हर एक व्याधि का एक लक्षण है। तो इसीलिए आम के पाचन के लिए आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आपको जो ज्वर चिकित्सा में आम पाचक बताए गए हैं बस उनका इस्तेमाल कर लेना है, वो काम करेगा। जैसे रस धातु पाचक, ये संतत ज्वर की चिकित्सा है। तो रस धातु के पाचन के लिए पटोल, इंद्रायण और कुटकी, ये 3 चीज होगी। ऐसे ही रक्त धातु पाचक हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही मांस धातु पाचक में हम क्या दे रहे हैं, ये अलग ज्वर के लिए है, उससे हो जाएगा। आगे चलिए प्लीज। ऐसे ही मेद धातु पाचक और अस्थि मज्जा, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, सारे के सारे धातु आ गई। तो किसी भी धातु का कैंसर होगा वो इससे वहां के स्रोतों में आम पाचन के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है, एक प्रमाणित तरीका है कि हम किस तरह से आगे चल सकते हैं। इसमें मेडिसिन हम हजारों यूज कर सकते हैं। हो सकता है मेरे पास जो योग है वो इतना प्रभावी काम ना कर रहा हो, तो आप लोग मिलकर कुछ एक नया योग डेवलप करें। आप लोगों के अनुभव से मैं देखूं कि भाई अगर आपको इसमें है तो मैं उन मेडिसिन का यूज कर सकता हूं इसको करने के लिए। आगे चलिए सर। अब क्या होता है कि उसके बाद हम साथ में एक मेडिसिन को बल लें, ताकत बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैंसर पेशेंट के साथ, तो उसके लिए एक योग है, शक्तिदाता मैंने इसको नाम रखा है, तो ये सब उनको दे सकते हैं। आगे सर प्लीज। इसके अलावा अगर ट्यूमर बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हम भल्ला